अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद उज़ैर और पेश खिदमत है एक्सेल का एक नया लेक्चर। आज हम जिस फंक्शन की बात करेंगे उसका नाम है सम इफ़ एस। आप इसको सम इफ़ एस प्रोनाउंस कर लें या सम इफ्स प्रोनाउंस कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पिछले लेक्चर में हमने सम इफ़ पढ़ा था। सम इफ़ और सम इफ़ एस में फ़र्क यही है कि सम इफ़ एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट दी गई रेंज में से डाटे का सम करता है, जबकि सम इफ एस जो है वो दी गई रेंज में से मल्टीपल क्राइटेरिया के अगेंस्ट या मल्टीपल रेंजेस में मल्टीपल क्राइटेरिया के अगेंस्ट डाटे का सम करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एम्प्लॉयज़ का डाटा है विद सैलरी। एक टास्क है या हम ये एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं कि हमें डिपार्टमेंट वाइज सम चाहिए कि हर डिपार्टमेंट में या हर डिपार्टमेंट की टोटल कितनी सैलरी है, लेकिन सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम किया जाए जहां पर सैलरी 20,000 से ज़्यादा हो। ये यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि एक कस्टम टास्क है, एक कस्टम क्राइटेरिया है कि फाइनेंस में से जी फाइनेंस के डिपार्टमेंट की सैलरी का सम लें, 20,000 वालों को छोड़ दें, 20,000 से ऊपर जिनकी सैलरी है वो सम करके लाएं कितने बनते हैं। तो उसको हमने एक्सेल में जब परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे? इक्वल साइन सम इफ एस छोटी ब्रैकेट शुरू सम रेंज। सबसे पहले हमने जिन वैल्यूज़ का सम करवाना है उसकी रेंज देनी है। तो हमारी वो रेंज है ये D2 से लेकर यहाँ तक D30 तक, हाँ जी D30 तक। ये हमने जो एम्प्लॉय XYZ नज़र आ रहा है ये लास्ट लेक्चर में हमने ऐड किए थे, इसको अभी हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है जी? क्राइटेरिया रेंज 1 है ये डिपार्टमेंट्स, क्योंकि हमें हर डिपार्टमेंट की सैलरी का सम चाहिए। अब यहाँ पे नाजरीन हमने जैसे ही इसको रेंज दी है ना, हम F4 प्रेस कर देंगे ताकि जब हमारा फार्मूला नीचे कॉपी पेस्ट हो तो उसकी रेंज की जो सिलेक्शन है वो डिस्टर्ब ना हो। अब वो पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या, कॉमा क्राइटेरिया F4। ये हमने उसको पहला क्राइटेरिया दे दिया। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया रेंज जो है वो दोबारा से यही D2 से D30 तक है। यहाँ भी हम F4 प्रेस कर लेंगे। और क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हम देंगे डबल कोट्स में ग्रेटर देन 20,000 और हम इस तरह ये इसको बंद कर लेंगे। F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैं डॉलर साइन देना भूल गया था, F4 का बटन दबाएं तो ये डॉलर साइन आ जाएगा। अब दोबारा से आप इसको इंटर कर दें तो आप ये देखें कि फाइनेंस में उसको कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं मिला जिसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा हो जिसका वो सम कर सकता। इसको जब हम नीचे लाए हैं तो ये देखें उसने एडमन से हमें 22,000 दिया, HR से हमें 64,000 दिया, प्रोक्योरमेंट से उसने हमें 21,000 दिया, सिक्योरिटी से उसने हमें कुछ भी नहीं दिया। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। ये फाइनेंस का ज़ीरो बता रहा है। ये फाइनेंस का एक एम्प्लॉई है 20,000 से नीचे है, ये दूसरा एम्प्लॉई है ये भी 20,000 से नीचे है, और अगर हम ऐसे आगे जाएं ये तीसरा एम्प्लॉई है ये भी 20,000 से नीचे है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो डिज़ायर्ड एक्शन था वो परफॉर्म हो गया। हमें जो चाहिए था कि डिपार्टमेंट वाइज 20,000 रुपये से ऊपर जिन जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो उसका सम करके ले आओ, तो वो ले आया। हम इसको रिवर्स भी करके देख लेते हैं कि जिनकी 20,000 से नीचे हो तो हम ग्रेटर देन को रिप्लेस कर देंगे लेस देन के साथ, और अब इसको एंटर करेंगे तो ये देखें उसने 38,000 दे दिया। अब हम इसको नीचे ले आते हैं तो अब ये देखें फिगर्स चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि अब हमारा क्राइटेरिया जो है वो लेस देन 20,000 है। तो अब अगर आप इसको काउंटर वेरीफाई करना चाहें तो ये कह रहा है HR में 5500, तो HR में 20,000 से नीचे, इसकी भी 20,000 से ऊपर है, इसकी भी 20,000 से ऊपर है, इसकी 20,000 है, और ये देखें ये है HR में 5500। ये जो आपको HR में 15,500 नज़र आ रही है ये हमारी फार्मूला रेंज में नहीं है। अगर आप यहाँ जाके F2 देखें तो ये देखें हमने उसको रेंज में नहीं लिया, लेकिन अगर हम यहाँ से इसको क्लिक करके इसकी रेंज को चेंज कर देते हैं यहाँ तक
तो ये पोर्शन भी जो है ये हमारी रेंज का पार्ट बन जाएगा। तो इस तरह आप ऑटोमेटेड समरी जनरेट कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी सैलरीज हैं। लेक्चर की प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।